हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन लिखने वाली हूँ जो PYQ है, हिंदी साहित्य ऑप्शनल का। यहाँ पे देखिए UPSC मेंस ऑप्शनल 2011 में आया हुआ है ये। और ये टिप्पणी है, एक्चुअली 10 नंबर का आता है। यहाँ पे देखिए, निराला की काव्य चेतना। उत्तर है यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला जी की काव्य चेतना प्रखर, प्रगतिशील व सुगम्य थी। उनकी काव्य में राष्ट्रीयता का प्रबल स्वर सुनाई देता है। और आगे हम लिखते जा रहे हैं, और उसके बाद जब लिख लेंगे तो उसके बाद एक बार रिकॉल कर देंगे। फिर आप लोगों को देखना चाहिए कि मैं किस तरह से आंसर लिख रही हूँ। निराला की काव्य चेतना में भारत की गुलामी, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि निराला की कृति राम की शक्ति पूजा में से सीता की मुक्ति प्रतीकात्मक धरातल पर ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ति है, और इस अर्थ में राम भारतीय स्वाधीनता की चेतना के प्रतीक है। बाद की कविता में भी
परिवर्तन के रूप में काव्य चेतना को अभिव्यक्त करते हैं। संतान शेरों की मांद में आया है। निराला के काव्य चेतना के विकास को प्रमुखतः 3 चरणों में विभक्त किया जाता है। द्वितीय चरण में वे राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण प्रगतिशील विचार से भरे हुए हैं। वे इस चरण में प्रमुखतः यथार्थवादी हो गए। उन्होंने अपने कुकुर मुत्ता नामक कृति में कहा है, अभी गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप खून चूसा खाद का तूने
डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। उनके काव्य में अंतिम चरण की कृतियों में लंबे प्रगीतों में अकेलेपन व रिक्तता का अनुभव होता है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है। इस प्रकार निराला जी की काव्य चेतना बहुत ही व्यापक इस प्रकार निराला जी की काव्य चेतना बहुत ही व्यापक रही है और वे समस्त काव्य शैली को प्रभावित करते रही हैं। तो बस इतना ही, और अब मैं इसको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ कि किस तरह मैंने आंसर लिखा है। तो निराला की काव्य चेतना पर टिप्पणी करना है। उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य चेतना प्रखर, प्रगतिशील व सुगम्य थी। उनके काव्य में राष्ट्रीयता का प्रबल स्वर सुनाई देता है। निराला की काव्य चेतना में भारत की गुलामी व दासता से मुक्ति की समस्या से छुटकारा प्राप्त करना देखा जा सकता है। और निराला की कृति राम के शक्ति पूजा में रावण से सीता की मुक्ति, प्रतीकात्मक धरातल पर ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ति है और इस अर्थ में राम भारतीय स्वाधीनता की चेतना के प्रतीक हैं। बाद की कविताओं में वे उद्बोधन के रूप में अपनी काव्य चेतना को अभिव्यक्त करते हैं। जागो फिर एक बार अमृत संतान, शेरों की मांद में आया है, आज तुम सयार पशु नहीं वीर तुम। इस प्रकार से हम लोग बीच बीच में थोड़ा उद्धरण देने यहाँ पे कोट करने से काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है कि आपने एग्जाम्पल्स भी लर्न किए हुए हैं। ये काफ़ी ही इफ़ेक्टिव होता है, तो इसे बीच बीच में कोट करते रहना चाहिए। फिर आगे
निराला की काव्य चेतना के विकास को प्रमुखतः 3 चरणों में विभक्त किया जाता है। द्वितीय चरण में वे राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण प्रगतिशील विचार से भरे हुए हैं। वे इस चरण में प्रमुखतः यथार्थवादी हो गए हैं। उन्होंने अपने हुकुमत नामक कृति में लिखा है, कहा है कि अभी सुन बे गुलाब भूल मत जो पाई रंग खुशबू रंगो आप खून चूसा खाद का तूने डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। तो इस तरह की कुछ पंक्तियां हैं, इसे आपको डिनोट कर देना चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है आंसर। फिर देखिए आगे लिखा है, उन काव्य में अंतिम चरण की कृतियों में लंबे प्रगीतों उनकी काव्य में अंतिम चरण की कृतियों में लंबे प्रगीतों में अकेलेपन व रिक्तता का भी अनुभव होता है। जैसे कि एक उद्धरण है कि स्नेह निर्झर बह गया है, रीत ज्योतन रह गया है। और आगे देखते हैं फिर यहाँ पे इस प्रकार अब हम 2 लाइन में इसको रैप अप कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा ये आंसर, इसलिए लास्ट में आप कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हैं इसको। इस प्रकार निराला जी की काव्य चेतना बहुत ही व्यापक रही है और वे समस्त काव्य शैलियों को प्रभावित करते रहे हैं। बस इतना ही लिखना था और कुछ नहीं, इतना काफ़ी पर्याप्त है इस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो। अगर ये अच्छा लगे और आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सी भी इसमें मदद हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें ज़रूर, जैसे कि और भी लोग जुड़ सकें इस चैनल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे।